उत्तर प्रदेश पावर कोऑपरेशन सफाई समिति कर्मचारी हैं। आपको बता दें आज को धरने पर बैठे हैं, सवेरे से धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं उनसे ये जानेंगे। उसी कड़ी में उनका समर्थन करने पहुँचे हैं सभा MLC डॉक्टर दिलीप यादव। आज तस्वीरों में साथ संविदा कर्मी है लेबर कॉलोनी का जो बिजली विभाग है वहाँ पर बैठे हुए पूरे जनपद मुजफ्फरनगर के यहाँ पर ये संविदा कर्मी है, बिजली संविदा कर्मी है। उनकी विशाल धरने के रूप में यहाँ ये बैठे हैं। तो क्या उनकी मांगे तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। समर्थन करने समाजवादी भी पहुँचे हुए हैं, समाजवादी कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं संविदा कर्मियों बिजली विभाग है जहाँ उसके अंदर ही संविदा कर्मी बैठे हुए हैं। आखिर ये वो संविदा कर्मी हैं जब चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे लाइट की, आपको बता दें पानी हो या बारिश हो या धूप हो, ये हम सबको बिजली पहुँचाने का काम करते हैं। हमारे लिए जान को जोखिम में डालकर बड़े बड़े जो डट्टे हैं उन पर चढ़कर ये हमारे लिए बिजली उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आज इन्हें मजबूरन यहाँ पर आकर बैठना पड़ा है। तो सीधे सबसे भी बात करेंगे क्या कुछ मांगे हैं इनकी, क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो आप तस्वीर वो पैसे लिए जाते हैं, वो सारे पैसे वो विभाग लेता है। ये पैसे आपका हक है, आपसे जुड़वाते हैं, आपसे कटवाते हैं। इसीलिए आपका विभाग करता है कई जो पैसे आपके नाम पर लिए जा रहे हैं, आप उसका काम कर रहे हो। वो पैसा एक्स्ट्रा सैलरी का लाभ करना चाहिए, ये हम पूरी तरह से मांग करेंगे। ये पानी से आपने बताई जो घायल होते हैं उनको मुआवजा नहीं मिल पाता, कहीं कोई करंट लग गया गिर गए, उन घायल के इलाज के लिए मैं कहना चाहूंगा घायल के इलाज के लिए क्या बीमा जैसी स्थिति होनी चाहिए जिस अस्पताल में जाए पूरी तरह से इलाज मिले। पहले अस्पताल पैसे मांगेगा तो डेथ हो जाएगी, आप लोग तुम पैसे कहाँ से ले पाओ। सड़क पर कहीं कोई घटना हो गई, तार टूट गया, गड्ढे से गिर गए, वहाँ चोट लग गई, एकदम अस्पताल ले जाना पड़ेगा, वहाँ पैसे आपका होंगे। तो बीमा की व्यवस्था विभाग ऐसी करे कि इससे क्या इलाज शुरू हो जाए। मुआवजा जो मिलता है अभी तक ठेकेदार के द्वारा मिलता है, किसके द्वारा मिलता है? 5 लाख रुपए आपको मुआवजा के दिए जाते हैं। हमें मांग रखेंगे आपको कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा करना चाहिए और 10 लाख के साथ साथ नौकरी हो, एक परिवार के व्यक्ति की पेंशन उनकी पत्नी को मिले, दोनों से एक काम जरूर होना चाहिए। इस तरह से आपकी है जो मांगे हम लोग समाजवादी पार्टी का होने के नाते पूरे सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी, हमारे पूर्व सांसद माननीय अक्षय यादव जी के सामने पूरी बात रखेंगे और कैसे करेंगे इस चुनाव के समय घोषणा पत्र में इस तरह का शामिल हो जाए जो दिन रात आप सेवा करते हो, समाज की हर बस्ती में जा करके दिल्ली देखते, रात्रि देखते, मौसम भी देखते, जो भी बुलाता है तो मैं न देखते मदद करके बिजली देने का काम करते हो। तो मैंने सबसे पहले आपको बता दें कि ये वो संविदा कर्मी है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए हमारे घर तक उजाला पहुंचाते हैं। जब बारिश हो या तूफान हो, चाहे आंधी आए, ये उन लट्ठों पर चढ़ते हैं जिन पर आम व्यक्ति चढ़ने की हिम्मत नहीं है और ये बिना बिजली के करंट के डर से हम लोगों के घर तक रोशनी पहुँचाने का कार्य करते हैं। और सवाल ये है कि आज इन्हें धरने पर बैठना पड़ा, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। आप देख सकते हैं कई कार्यकर्ता MLC भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। दुर्घटनाएं भी कभी कभी होती हैं, बिजली के तारों को केबल को सही करने की कई दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो आज फिरोजाबाद के लिए कॉलोनी के बिजली घर में बैठे हुए हैं जहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई पूछते हैं और जानते हैं MLC साहब से क्या वो कुछ कहना चाहते हैं। MLC साहब आज आप यहाँ पर आए हैं तो आप सबसे पहले तो समर्थन पूछेंगे कि किस चीज़ का समर्थन करने आप यहाँ पर आए हैं आज। कि हमारे बिजली विभाग के सभी कर्मचारी संविदा पे हैं। हम लोग इस कन्फ्यूजन में थे, इनको हम विभागीय संविदा समझते थे, लेकिन बात निकल के आई है ये ठेकेदार की संविदा पे, ये विभाग से सीधे संविदा पे ही नहीं है।
तो ठेकेदार विभाग से पैसे लेते हैं, विभाग उनको संविदा पर रखते हैं, और सॉरी वो ठेकेदार, तो ठेकेदार जब निविदा पर रखते हैं तो पता नहीं कब निकालते हैं। इनका पैसा कटता है 350 रुपये एक हमारे कर्मचारी का। किसका कटता है? ESI का। इसका अर्थ होता है कहीं भी समस्या है घर में, परिवार में, स्वयं को, तो इलाज कराने के लिए सीधा वो इलाज कराएंगे कर्मचारी बीमा निगम की तरफ से अस्पताल में, लेकिन वो पैसा कटता है। इनके लोग 1.25 लाख लोग हैं उत्तर प्रदेश में, 350 रुपया प्लस गुणा 1.25 लाख, मेरी समझ से ये हो जाएगा 4 करोड़ के आसपास। 4.25 करोड़ रुपये कहाँ जाता भाई? MLC साहब क्या मानते हैं जो घरों में उजाला देते हैं अपनी जीवन को जोखिम में डालकर, आज उन्हें भी धरने पर बैठना पड़ रहा है? कैसे? वही मैं कह रहा हूँ, ये मौसम नहीं देखते, ये समय नहीं देखते। कोई कॉल करेगा तुरंत जाएंगे, तत्पर रहते हर समय। जहाँ कहीं बिजली खराब होगी, कहीं पानी पड़ा, लोग घरों में अंदर हैं, इनको बुलाया जाता है, जाते बेचारे। ये ठीक करते इसीलिए कि मेरी अकेले की वजह से पूरे मोहल्ले की बस्ती की बिजली खराब है तो मुझे लोग क्या कहेंगे। तो ये सामाजिक भाव से, एक अपनी इंसानियत के नाते और जाते हैं और काम करते हैं, लेकिन इनको उसका पारिश्रमिक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। एक तो मैंने ESI का बताया, दूसरा 708 रुपये बिजली के काटने की और जोड़ने की। किसके? जो बिल बकाया होते हैं वो 708 रुपये जोड़ने के लेती है। कौन? बिजली विभाग लेता है। इनको 1 रुपया नहीं मिलता। वो काटते जोड़ते ये हैं, इनको 1 रुपया नहीं मिलता। कायदे से इनको पैसा मिलना चाहिए, पूरा नहीं दे रहे, कुछ तो पैसा मिले। और ये बेचारे कोई बुलाया तो मोटरसाइकिल से जाएंगे, साइकिल से कहाँ पहुँच पाएंगे? आप किस तरह से समर्थन करने आए? मैं कहना चाहता हूँ इनको जो दिन रात मेहनत करते हैं, इनको मोटरसाइकिल का भत्ता दिया जाए, और मोटरसाइकिल के साथ साथ इनको मोबाइल का खर्चा दिया जाए, जिससे मोबाइल पे बात करते हैं, जाते हैं आते हैं, किसी ने पता बता दिया, पूछ रहे कहाँ जाना कहाँ आना। दूसरी जो लाइन चलती है 11,000 की, 4 से 40 की, उस पर कोई लट्ठे पे चढ़ता है, करंट लग गया, गलती हो गई, किसी ने वो शट डाउन सही नहीं लिया, नीचे गिर गए, डेथ हो गई, इनको मुआवजा प्रॉपर नहीं मिलता। 10 लाख मुआवजा दिया जाए, नौकरी घर को दी जाए या पेंशन दी जाए। इसके अलावा कोई घायल हो गया, उसका कौन इलाज कराएगा? कोई इलाज कराने का प्रावधान नहीं इनके अंदर। तो उनका प्रॉपर इलाज कराया जाए, कैशलेस बीमा इनका कराया जाए, जिससे इनके जीवन में कम से कम रिस्क कवर बना रहे। इनके बीवी बच्चे जब शाम को इंतजार करते हैं, हमारे पिताजी, हमारे भैया, हमारे बेटा नहीं आए, उनके दिल पर क्या बीतेगी? वो लोग घायल पड़े हैं, कोई इलाज कराने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी इन सब मुद्दों को उठाएगी और सदन में हम उठाएंगे, इनको न्याय दिलाएंगे। इनकी निविदा है जो वो ठेकेदार के द्वारा है, वो ठेकेदार से हट करके सीधी विभागीय रहे, जिससे विभाग के अधिकारियों से अपनी शिकायतें कर सकें। एक अहम सवाल ये है MLC साहब, एक अहम सवाल ये है कि अभी ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे, इस वक्त ज़िला अस्पताल की या कहीं की बिजली जाती है तो लोगों को परेशानी होगी, उसके लिए आप क्या? मैं इनकी तारीफ करूँगा, मैं इनकी तारीफ करूँगा। इनकी हड़ताल भी है और सेवाएं भी हैं एक साथ। इनका कहना ये है, हमारे अपने कुछ लोग छोड़े हैं क्षेत्र में, यदि कहीं ऐसी इमरजेंसी आती है तो हमारे लोग तत्काल सही कर दें। बराबर कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं ये लोग, और कुछ लोग इनके लगे जगह जगह लगे हैं बिजली घरों में, जो बराबर ये सेवाएं दे रहे हैं, खराब होने पर तत्काल सही कराने का काम भी कर रहे हैं। मेरा एक सवाल और है MLC साहब आपसे, आज अगर हम देखें हर कोने में हर जगह धरना हो रहा है, चाहे वो डॉक्टर की बात हो, चाहे वो बिजली संविदा कर्मचारियों की बात हो, चाहे वो सफाई कर्मचारियों की, आखिर क्या मानते हैं? हार फूटा पर भी लोग बैठे, क्या मानते हैं, कौन से अच्छे दिन आ रहे हैं? देखिए, आदमी जब वोट डालता है और सरकार सुनता है, बहुत उम्मीदों के साथ सरकार बनाता है, और सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। सरकार से जो उम्मीद होती है और उम्मीद पर सरकार खरी न उतरे और सरकार ही खुद गलत काम करने लगे, पर जनता का पैसा का दुरुपयोग करने लगे। जनता का पैसा जो कमाई का है, टैक्स के द्वारा मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति से जनता जो टैक्स के द्वारा पैसा मिलता है। हम लोग साबुन खरीदने जाएँ, तेल खरीदने जाएँ, दाल खरीदने जाएँ, आटा खरीद, सब में टैक्स लगता है। वो टैक्स के द्वारा पैसा गवर्नमेंट लेती है, पैसा सही नहीं लगाएगी तो लोगों को आपत्ति होगी, सरकार नहीं सुनेगी, मजबूरी है धरना, मजबूरी में धरना देते हैं। यहाँ धरना चल रहा है, कुछ दिन पहले अस्पताल में चला, अभी ठार पूठा पे चल रहा है। हम उस पर धरने में भी गए, लोग कह रहे हैं कि हमारी गली नहीं बनी, पैसा हमारा कहाँ गया? आप काम करा रहे हैं गणेश नगर में, आप काम करा रहे हैं आर नगर में। आप वर्तमान सरकार तो ये कह रही है सबका साथ सबका विकास, विकास कोई भेदभाव से नहीं किया। सब पूंजी लोगों, पूंजीवादी लोगों की, उद्योगपतियों की पार्टी है, और ये विकास केवल वहीं कराते हैं जहाँ विकास हो चुका होता है, उसी को रीपेंट कराते हैं, बार बार रीपेंट पैसा निकालने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ
कमीशन, भ्रष्टाचार, समस्याएं, बलात्कार, इतनी बदतमीजी बढ़ा दी है लोगों ने। सब लोग परेशान हैं, किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, महिलाएं परेशान, व्यापारी परेशान, मजदूर परेशान। आप गवाह इस चीज़ के हैं। इसीलिए हम कहते हैं जनता जल्दी जवाब देने का काम करेगी। समय वो वक्त जल्दी आ रहा है, 2022 का जनता जवाब देने का काम करेगी। एक सवाल और भी है कि पूरा 1 महीना हो गया, यूपी के मुखिया योगी जी भी आ गए, लेकिन अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू लगातार बढ़ रहा है, मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। क्या मानते हैं, आखिर क्यों सुविधाएं नहीं मिल पा रही, क्यों व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही? ठीक है, कितनी माएँ अपने घरों के चिराग को बुझाएंगी? देखिए, ये बहुत शर्मनाक घटना है। जो लोग डेंगू से मर रहे हैं, जान जा रही है, देखा नहीं जा रहा। हम लोगों की सारी निधि का पैसा कोरोना में ले लिया था, पूरे MLA और MLC और MP का भी गया। इन पैसे को स्वास्थ्य विभाग ने किस में खर्च किया? आज वो पैसा कहाँ है? अभी पैसा पूरा खर्च नहीं कर पाया होगा। न तो अस्पताल में कोई अल्ट्रासाउंड हो रहा, ना कोई पैथोलॉजी टेस्ट हो रहा, केवल पैरासीटामोल, थोड़ी सी दवाई दे दी, कोई प्रॉपर दवा नहीं दी जा रही। कहीं लोग परेशान हैं, कहीं कोई इंतजाम नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, हर जगह ने अच्छा स्प्रे करा के मच्छर को मार देना चाहिए। एंटी लार्वा इसका प्रयास करना चाहिए, कोई लार्वा न बचे जिससे बीमारी ज़्यादा फैले। सफाई कतई कहीं नहीं हो रही। ठार पूटा पे धरना प्रदर्शन इस बात का गवाह है। वो लोग कह रहे हैं हमारे बच्चे मर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिसमें बच्चे क्या बड़े बूढ़े सब मर रहे हैं इस बीमारी से, कौन इसका जिम्मेदार है? क्या केवल कोरी बयानबाजी हो रही है और केवल फोटो खींचे जा रहे हैं? सीधी सीधी सरकार जिम्मेदार है। सरकार को सब करना चाहिए। सरकार को बीमारी का ध्यान रखना चाहिए, सरकार को सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कहीं कोई इंतजाम प्रॉपर नहीं हो रहा है, सब केवल खाना पूरी कागजों में हो रही है। इसीलिए जनता की जो बद्दुआएं हैं, जनता की जो बद्दुआएं वो बद्दुआएं निकलेंगी और झेल नहीं पाएंगे, और जनता जवाब देगी बद्दुआओं के माध्यम से। तो ये आपने देखा, ये बहुत बड़ा सवाल हो चुका है हमारे देश में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अन्य विभाग के हो, सभी लोगों को मजबूरन अपनी समस्या के लिए धरने पर बैठना पड़ता है। आज आपको बता दें कि बिजली संविदा कर्मी, ये वो बिजली कर्मी है जब बारिश होती है करंट के बिना डर के लट्ठों पर चढ़कर हम लोगों के घरों में रोशनी पहुंचाते हैं, और आज इन्हें भी यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो क्या कुछ इनकी समस्या सीधे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मैं संविदा कर्मचारी का जिला अध्यक्ष हूँ फिरोजाबाद से। जी प्रीतम सिंह जी, क्या परेशानियाँ हैं? परेशानी हम लोगों को बहुत है। हमारे संविदा कर्मचारियों को, जो कि हमारा सामान्य कार्य का सामान्य वेतन 18,000 रुपये 24,000 के करीब होता है, जो सैनिक कल्याण की तरफ से फौजी होते हैं रिटायर, उनको भी 24,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वही कार्य हम लोग करते हैं, वही कार्य फौजी लोग करते हैं, मशीनों को चलाना। और हम लोगों का काम तो बहुत रिस्क है, तार जोड़ते हैं, जो भी है 11,000 की लानो, 33,000 की हूँ, सभी कार्य हम लोग करते हैं। लेकिन फिर भी हमको 7-8,000 के बीच में ही वेतन दिया जाता है। हमारा पैसा आता ठेकेदार के माध्यम से, अधिकारी जो ठेकेदार मिली उसे खाते हैं, और हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ अधिकारी इसमें कुछ भी नहीं देखते? कोई भी नहीं। हम कई बार कह चुके हैं, लिखित में भी दे चुके हैं, हमारा इतना पैसा हमको दिया जाए, लेकिन वो पल्लू झाड़ देते हैं। हाँ ठीक है, हम बात करेंगे। जी, ऐसी समस्याओं को ये समस्या तो बहुत 2 या 2 से चल रही है, लेकिन अब और ज़्यादा है। कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं की है किसी के खिलाफ। सब अभी हमारे ग्रामीण के अंदर रामा कंपनी आई है, उसमें 2 सुपरवाइजर बना रखे हैं लोगों के। निरंजन सिंह बघेल नाम है एक का, वो 25,000 DD लेता है कर्मचारी से, 10-15,000 रुपये नकद लेता है। काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार ग्रामीण के अंदर हमारा चल रहा है फिरोजाबाद के अंदर। क्या और मुख्य मांगे आपकी? हमारी मुख्य मांगे यही है। हमारी एक तो ये सामान्य कार्य का सामान्य वेतन ठेके प्रथा खत्म की जाए, हमें विभाग से संविदा कर्मचारियों को पैसा असली विभाग संविदा किया करा जाए। लगभग फिरोजाबाद के ही बैठे हैं सभी संविदा कर्मी? पूरे प्रदेश के बैठे हैं। आज 75 जिलों के, हम फिरोजाबाद में बैठे हैं, सभी जिलों के। आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, फिर बिजली कैसे लोगों तक पहुँचाने से अस्पताल? हमने अभी अपने बिजली ग्रुप एक ही टीम को छोड़ रखा है, बिजली व्यवस्था भंग ना हो, और जैसा हमारा कार्य बहिष्कार होगा, हमारी सुनाई नहीं हुई तो हम व्यवस्था आगे जैसी होगी उसी तरीके से चलाएंगे। अभी तो बिजली हमने चालू कर रखी है। MLC साहब आए समाजवादी पार्टी से, किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? हमारे MLC साहब हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने हमको समझौता किया है, और आने वाले 2022 में अगर सरकार हमारी जो भी हमें आश्वासन दे रहे हैं उस पर वो भी खरे उतरेंगे, और हम भी अपने डॉक्टर साहब के साथ खरे उतरेंगे। कोई और आया वर्तमान सरकार? अभी हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब आए, हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। आज हम सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं, अभी 5 बजे तक का टाइम है। 5 बजे हमारा धरना समाप्त हो जाएगा, फिर हम जैसा हमें लखनऊ से आदेश मिलेगा फिर हम कल भी जारी रखेंगे।
तो इनकी मुख्य मांगे हैं, यहाँ पर धरना ये दे रहे हैं। तो उसी धरने का सहयोग करने समाजवादी पार्टी एमएलसी भी पहुँचे। उनकी मुख्य मांगे साफ तौर पर आपने देखी और आपको दिखाया हमने। तो इसी तरीके की अपडेट देखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पूरा लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा कर्मचारी का ये धरना है, जिसमें कई बातें, कई मुद्दे हैं जो उन्होंने साफ तौर पर लोगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक कार्य किया। तो इसी तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहें RK TV सहयोग विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।